सीज़न चेंज होते ही हमारे लाइफस्टाइल में अकॉर्डिंगली चेंज आ जाता है। घर के पर्दे, कारपेट, बेडशीट, पहनने के कपड़े, खाना पीना सब कुछ बदलते हुए मौसम के साथ चेंज करना पड़ता है ताकि गर्मी हो या सर्दी हम अपने घर की ओवरऑल लुक और अपने वेल बीइंग पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए उस सीज़न का भरपूर फ़ायदा उठा सकें और उस सीज़न में आने वाली छोटी छोटी मुश्किलात और मसाइल के आसान और प्रैक्टिकल हल आजमा कर अपनी होम मेकिंग को स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बना सकें। विंटर्स में मेरी क्या रूटीन रहती है, लेट्स वॉच इन टुडेज वीडियो सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर दिस वीडियो विद अदर्स। अस्सलाम वालेकुम डियर वुमेनियंस एंड वेलकम बैक। तो विंटर्स में ना खाने पीने का मज़ा गर्मियों की निस्बत ज़्यादा होता है। गर्मियों में एक तो किचन में काम करना मुश्किल और जब पका लें तो उस दिल के साथ खाया नहीं जाता, है ना। गर्मी के मौसम में बस आसान और जल्दी जल्दी बन जाने वाले खाने बनाना हमारी कोशिश होती है और रूटीन में भी हम बस ज़रूरत का खाना बनाकर फटाफट किचन वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बरक्स विंटर्स में हमारे किचन के स्टोव की तपिश हमें अच्छी लग रही होती है, कुकिंग करने को दिल करता है। वहीं सर्दी में मिलने वाली सब्जियां जैसे साग, पालक, मेथी, बाथू, हरा धनिया, हरा प्याज काटने से लेकर पकाने तक काफ़ी मेहनत तलब और टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन फिर भी खाने में तो इनका टेस्ट आता है ना। और टेस्ट के अलावा ये सब्जियां हमारे लिए कई हेल्थ बेनिफिट्स भी लाती हैं। गाजर, चुकंदर, अनार, मौसमी, किन्नू हमारे ब्लड, हमारी स्किन के लिए बेहतरीन है। हरी सब्जियां आयरन का बेहतरीन सोर्स होती हैं और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि देसी घी और मक्खन को इनके साथ कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो सुबह का नाश्ता हो या रात का खाना मज़ा दुबाला हो जाता है। विंटर्स में सुबह पराठे के साथ साग और चाय का मग मेरे फेवरेट नाश्तों में से एक है। आप में से कौन कौन इस नाश्ते को एंजॉय करता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बीइंग अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा अगर पराठा खाना है तो मैं सिर्फ 2 चम्मच देसी घी लगाकर नॉर्मल साइज़ का चक्की के आटे का पराठा कंज्यूम करती हूँ ताकि पराठा खाकर कोई बाद में गिल्ट ना रहे। विंटर्स की एक और बेहतरीन सौगात ड्राई फ्रूट्स, नट्स और सीड्स हैं जो टेस्टी होने के साथ साथ एक हेल्दी सोर्स हैं। खजूर, अंजीर के लड्डू, अलसी के लड्डू, मूंग दाल, चना दाल या सूजी की पंजीरी टाइम टू टाइम मैं ख़ुद भी बनाती हूँ। मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं, रेसिपीज़ आर ऑलरेडी शेयर्ड और परचेज़ भी कर लेती हूँ, लेकिन डिपेंड करता है मेरे पास टाइम है या नहीं। पर पूरी फैमिली के लिए डाइनिंग टेबल या ईजी अप्रोच में एक हेल्दी स्नैक कॉर्नर ज़रूर सेट कर देती हूँ ताकि आते जाते सबकी अप्रोच में रहे और बॉडी को गर्म रखने के साथ साथ हेल्दी भी रखे। रात को सोने से पहले दूध के साथ, सुबह नाश्ते में या शाम को चाय के साथ 1 लड्डू या 4 चम्मच पंजीरी के मैं ज़रूर कंज्यूम करती हूँ। इनमें गुड फैट्स और बाकी न्यूट्रिएंट्स हमारे हार्ट हेल्थ, बोन्स, आइज़, स्किन और ब्लड के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं और बच्चों को इनकी आदत डालना मतलब उनके ब्रेन को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देना। अच्छा, सर्दियों में ना हेल्दी फूड जैसे लड्डू, पिनिया, पंजीरी या खाने में साग, मक्की की रोटी या दूसरी सब्जियां, इनके साथ साथ चटपटा खाने को भी बहुत दिल करता है और बहुत मज़ा भी आता है। और इस मर्तबा रमज़ान भी माशाल्लाह अच्छे मौसम में ही आ रहा है, तो दही भल्ले, फ्रूट चाट वगैरह भी कभी कभार खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, जिसके लिए बाज़ार से अनहाइजीनिक खाने की बजाय मैं सब कुछ घर में रेडी करके रखती हूँ। जैसे दही भल्ले के लिए इमली की चटनी, गार्निशिंग के लिए मसाला और इवन भल्ले भी मैं खुद ही तैयार कर रही होती हूँ ताकि जब भी दिल करे निकालें और बना लें। भल्ले फ्रिज में कम से कम 1 वीक स्टोर किए जा सकते हैं। इमली और गरम मसाला ज़्यादा टाइम तक रहने की वजह से मैं एक ही दफ़ा बनाकर रख लेती हूँ, तो ऐसी चटपटी चीज़ें फौरी और फ्री बनाकर तैयार की जा सकती हैं और मेहमानों को सर्व करने के लिए एक टेस्टी और हेल्दी डिश टेबल की जीनत बनाई जा सकती है फॉर श्योर। आप जी अपने कंफर्ट जोन के लिए विंटर्स में अपनी बेडिंग को मैं अकॉर्डिंगली सेट कर देती हूँ। हमारे घरों में डबल बेड्स हों या सिंगल बेड्स, विंटर्स में कॉटन की शीट्स ठंडक का एहसास देती हैं। सो मैं कॉटन की बेडशीट्स को फ्लीस, वेलवेट या शैगी यानी फ़र वाली बेडशीट से रिप्लेस कर देती हूँ अपने रूम के थीम और सीजन्स के अकॉर्डिंग। ये विंटर स्टफ़ हमारे रूम्स को कोज़ी और वार्म लुक देता है
और साथ साथ बिस्तर में घुसकर विंटर्स को एंजॉय करने का बहुत मज़ा आता है। रात सुकून की नींद आती है और इसके अलावा बच्चों बड़ों हर फैमिली मेम्बर को बिला वजह ठंड लगने से बचाया जा सकता है। हर तरह के विंटर्स के बेड सेट्स विद क्विल्ट्स विदाउट क्विल्ट्स मेरे ऑनलाइन स्टोर womaniahub.com पर क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं और आजकल एंड ऑफ द सीज़न सेल डिस्काउंट प्राइस भी अवेल कर सकते हैं। So come on dear Womanians, make your winters cozy and warm as much as possible. मैंने घर में ना डबल मैट्रेस के साथ साथ सिंगल मैट्रेस भी कुछ एक्स्ट्रा रखे हुए हैं ताकि टाइम टू टाइम गेस्ट अगर आ जाएं या फ्लोर बेडिंग की ज़रूरत पड़े तो इनको इस्तेमाल में लाया जा सके। अब इनको भी वार्म लुक्स देने के लिए विंटर में इनके कॉटन के मैट्रेस कवर्स रिमूव करके इस तरह के फ्लीस या वेलवेट के फुल शीट से इनको पूरा कवर कर देती हूँ ताकि एक तो दोनों तरफ से इनको यूज़ किया जा सके इनके अलग अलग प्रिंट्स की वजह से, और दूसरा इन कवर्स का फ़ायदा ये होता है कि आप इनकी साइड सिलाई को उधेड़ कर एट अ टाइम 2 सिंगल शीट्स भी रेडी कर सकते हैं या एक शीट से पिलो कवर्स रेडी करके पूरा सेट तैयार किया जा सकता है अगर मैट्रेस कवर के साथ पिलोज़ अवेलेबल ना हो। तो इस तरह अगर आप सिंगल मैट्रेस को फ्लोर बेडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हर तरफ से ये कवर रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, गंदा नहीं होता। और अगर सिंगल बेड पर यूज़ कर रहे हैं तो चाहे एज अ मैट्रेस कवर यूज़ कर लें और चाहे इसमें से 2 सिंगल शीट्स तैयार कर लें, इट्स अप टू यू। अब ये इसके साथ 2 मुझे पिलोज़ मेरे पास अवेलेबल थे तो इसको चाहूँ तो मैं इस बैक साइड से यूज़ कर लूँ, ये सिंगल टोन में है, और चाहे मैं इसको दूसरी चेक वाली साइड से यूज़ कर लूँ। और अगर इस तरह के सेट्स हैं जिनके साथ पिलो कवर्स नहीं आते लेकिन 2 डिफरेंट प्रिंट्स हैं फ्रंट और बैक पर, तो उसको एक साइड को तो मैं सिंगल शीट के तौर पर यूज़ कर सकती हूँ और दूसरी साइड में से चाहूँ तो मैं पिलो कवर्स भी निकाल सकती हूँ और चाहूँ तो मैं इसको पूरे तरीके से कवर कर सकती हूँ। तो ये इसका फ्रंट साइड है और इसके साथ ही इसकी बैक साइड का भी व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। दोनों तरफ से इसको यूज़ किया जा सकता है। ये फ्लीस मटेरियल है, बहुत ही कोजी और वार्म लुक देता है, साथ साथ मैट्रेस को सेफ और लाइफ लॉन्ग कर देता है। विंटर्स में नहाना तो चैलेंज होता ही है लेकिन उससे बड़ा चैलेंज बर्तन धोना है ना। पलक झपकते कैसे जमा हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो ठंडे पानी में हाथ कौन डाले, उसके लिए मैं ना एक पतीली में पानी गर्म करके साथ रख लेती हूँ जिससे बर्तनों पर जमी हुई चिकनाई या रेजिड्यूज़ ना सिर्फ सॉफ्ट होकर बर्तन जल्दी वॉश हो जाता है, हमें ठंड नहीं लगती। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि गीज़र इलेक्ट्रिक हो या गैस अगर अवेलेबल है तो गैस और बिजली की बचत, क्योंकि इस तरह ज़्यादा टाइम के लिए गर्म पानी के टैप हम खोलेंगे नहीं और ज़रूरत के वक्त गर्म पानी पास रखी हुई पतीली में से लेकर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ एक तो गैस की बचत, इलेक्ट्रिक गीज़र है तो बिजली की बचत, और अगर दोनों नहीं हैं तो भी हमारे वक्त की बचत के साथ साथ पानी की बचत, क्योंकि टैप खोलकर पानी खुला और अनलिमिटेड इस्तेमाल में रहता है। जब पास बर्तन में रखकर यूज़ करेंगे तो सिर्फ लिमिटेड और ज़रूरत के मुताबिक ही यूज़ होगा। और साथ साथ एक और मसला भी हल हो जाएगा, वो ये कि समटाइम्स ना एम्प्टी ग्लास बॉटल्स के ऊपर से लोगो या स्टिकर निकालना समटाइम्स मुश्किल हो जाता है। तो इन बॉटल्स को इस गर्म पानी की पतीली में डालकर मैं डिप कर देती हूँ, मीनवाइल बर्तन वॉश कर लेती हूँ, जिससे ये होता है कि इनके स्टिकर्स की गम अपने आप मेल्ट होती रहती है साथ साथ, और बचे हुए गर्म पानी से एंड पर सिंक साफ़ करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि ठंडे पानी की निस्बत गर्म पानी से स्टेनलेस स्टील में ज़्यादा चमक और शाइन आ जाती है। जब बर्तन वॉश करने का काम कंप्लीट हो गया तब मैंने स्टिकर्स को चेक किया जो अब बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे और इजीली रिमूव हो गए थे। लोकल ब्रांड्स की बॉटल्स के स्टिकर्स की गम इतनी हार्ड और पक्की नहीं होती, लेकिन इंपोर्टेड ब्रांड्स की गम उतारना चैलेंज बन जाता है। और इन बॉटल्स को साफ़ करके इनकी शेप और साइज़ फेवरेबल होने की वजह से इनको मज़ीद स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट्स की रीफिलिंग के लिए रीपर्पस या रीसाइकल किया जा सकता है, जो अगेन एक मनी सेविंग ऑप्शन होने के साथ साथ एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्ट भी हो जाता है। और मैं तो इनको रीफिलिंग पर्पसेस के साथ साथ एक और तरह से भी यूज़ में लाती हूँ, यानी कि जगह जगह पर
इंडोर प्लांट्स जैसे सिंगोनियम और मनी प्लांट्स की रीपॉटिंग के लिए, जो डेकोर के साथ साथ एस्थेटिक और हमारे लिए एक ऑक्सीजन सोर्स भी बन जाते हैं। और डेफ़िनेटली अगर गर्म पानी मज़ीद बचा हुआ है तो इस बचे हुए पानी को सिंक में ड्रेन कर देने से चिकनाई या किसी और चीज़ की वजह से ड्रेन में ब्लॉकेज नहीं आती और पानी की फ़्लो स्मूथ और नॉर्मल रहती है। विंटर्स में घर में लगे हुए कर्टन्स को भी सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज या ऑल्टर किया जा सकता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कर्टन्स हैं तो विंटर्स में वेलवेट, जेकार्ड, कॉटराई या मोटे स्टफ़ के कर्टन्स हैंग करना बेहतरीन ऑप्शन है ताकि रूम कोज़ी और वार्म रहें। बट अगर आपके पास मोटे स्टफ़ का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप अपने कर्टन्स को डबल लेयर में अरेंज करके भी हैंग कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पज़ आपने अपने दोनों कर्टन्स के रिंग्स को ओवरलैप करके इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अरेंज करना है जैसे साड़ी की फ्रंट चुन्नट डालने के लिए हम इसको हाथ से ड्रेप करते हैं। इससे एक तो दोनों लेयर्स को एक साथ हैंडल करना इजी हो जाएगा। मोर ओवर दोनों कर्टन्स हैंग करने के लिए अलग अलग रॉड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और एक साथ हैंग होकर बीच में स्पेस ना रहने की वजह से एक मोटी और ब्लाइंड लेयर भी बन जाएगी जो अदरवाइज़ किसी मोटे स्टफ़ की वजह से बनती। और देखें रॉड को भी डालना इजी हो गया, एक ही गो में रॉड भी डल गया, वरना एक एक को आईलिड को उसके अंदर परोना समटाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस इजी से हैक को इस्तेमाल करके हम एक तो अपने पतले और शेयर कर्टन्स को डबल करके एक मोटी तह बना सकते हैं विंटर्स में यूसेज के लिए। एंड सेकंड थिंग इज़ कि हमारा ये रॉड में परोने का काम आसान और सिंपल हो जाता है। अब यहाँ अगर आप कर्टन्स को डबल लेयर में हैंग करना नहीं चाहते, जैसे समर्स में शेयर, लाइट, सी थ्रू, एयरी और नेट स्टफ़ के कर्टन्स हैंग किए जाते हैं, तब भी इसी आसान मेथड को फॉलो करते हुए कर्टन्स के आईलिड्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रॉड में परोकर हैंग किया जा सकता है, जिससे ना सिर्फ हमारा टाइम बचता है बल्कि हमारी एनर्जी ड्रेन नहीं होती अगर हमारे पास एट अ टाइम कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है तो। जैसे आज यहाँ पर हेल्पर नहीं मौजूद थी, मुझे अपने ऑफिस के कर्टन्स को चेंज करना था, तो मैंने यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत इसी मेथड को फॉलो करते हुए कर्टन्स को हैंग कर लिया। मेरा टाइम भी बच गया और मेरी एनर्जी भी सेव हो गई। सो माय डियर्स, आप बताएं अपनी विंटर्स की रूटीन को मेरी तरह स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स और आइडियाज़ और हैबिट्स को फॉलो करते हैं। कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। जो आइडिया मुझे पसंद आया उसको खुद पर अप्लाई करने के साथ साथ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शूट करके शेयर करने वाले का नाम भी ज़रूर मेंशन करूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। विंटर्स बेड सेट्स पर डिस्काउंट लग गया है। मेरी वेबसाइट का और व्हाट्सएप बिजनेस का लिंक पिन्ड कमेंट में मेंशन्ड है। इंटरेस्टेड व्यूअर्स कैन क्लिक एंड ऑर्डर अकॉर्डिंगली। That's all for today. Subscribe Womania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon inshallah in very next video. Till then, happy organizing from Womania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye. Happy Womania ATF. We all say, may Allah bless you every day.